प्रिय राहेल के जीवन से 3 गो बात के देखे के। राहेल रूपवती रहली, राहेल कष्ट उठावला रहली, राहेल गुणावती रहली। हम कैसे कह सकिला? प्रिय हमन बाइबल में देखेली कि राहेल बहुत ही रूपावती रहली। प्रिय परमेश्वर के अनुग्रह से कुछ माता पिता के सुंदर बच्चा होखेलन। प्रिय सुंदर बच्चा पता नहीं काहे सवेरे उठेलन, स्नान करेलन, तैयार होखेलन और शीशा के पास आके ऐसे देखेलन, फिर ऐसे देखेलन, फिर पीछे मुड़ के देखेलन, चारों ओर से देखेलन। यही काम बा। और लड़का ऐसे बाल बनावेलन और ऐसे करेलन, पीछे की ओर करेलन, फिर सामने की ओर, तरह तरह के रूप। प्रिय थोड़ा नए नक्शा अच्छा होला से ई जमीन पर ना रहेलन जा, थोड़ा सुंदर भइला से ई हवा में उड़त रहलन। सुनी जा प्रिय लोग, बेटी जाके उ काम करके आवा कहला से बाहर धूप बाटे तो का होई, हम काला हो जाए। उ का कहली, हमार चेहरा बहुत ही काला हो जाए, धूप बाटे हम ना जाए, काली हो जाए, हम धूप में ना जाए। ये दिनन में लड़का लड़की घर में कष्ट उठावत हमें का, घर में कष्ट उठावत हमें का। एक बार सोची जा जवान भाई बहन, यदि रहुआ अपना माता पिता के सहायता करे वाला ना है तो सावधान। प्रिय माता पिता, शादी करे समय रहुआ के का देखे के बा? कास्ट देखे के बा। अपना बच्चन खातिर रिश्ता देखे के बा तो का कलर देखेली का? अपना बच्चन के विवाह खातिर रहुआ के का देखे के बा? कास्ट देखे के बा। रवि बच्चन के विवाह में कास्ट ना देखे के ह, कलर ना देखे के ह, कैसे नहीं देखे के, का देखे के बा? कैरेक्टर देखे के बा। कैरेक्टर, वो कैरेक्टर में मुख्य का हुए जानत हई? मेहनत कैला के स्वभाव। राहेल कष्ट उठावेले कैसे मालूम रहुआ के? हमके राहेल के बारे में कुछ नहीं के मालूम, बाकी बाइबल में लिखल ह वो बहुत ही रूपावती रहली, बिना कोनो काम धाम के हमेशा शीशा के सामने बैठे वाला लड़की ना रहली। फिर कैसन रहली जानत हई? प्रिय उत्पत्ति के किताब 29 अध्याय ओकरा 9 पद में देखेली जा। 29 और ओकर 9 उनकरी बातचीत होती रहे कि राहेल जौन पशु चरावत रहली अपना पिता के भेड़ बकरीन के ऊ लेकर के, का लिखल ह, ऊ आ गईली। प्रिय दाऊद भेड़ के चरवाहा रहले जानत हई जा, मूसा भेड़न के चरावत रहले जानत हई जा, और यूसुफ के भाई भेड़न के चरावत रहले हम जानत हई जा। बाकी सुनी जा प्रिय का लिखल हुए जानत हई? राहेल अपना पिता के भेड़न के चरावत रहली। प्रिय घर में बैठल बैठल भरपेट खा के शीशा के आगे बैठल ना करोस। बाकी राहेल ऐसन ना रहली। फिर कैसन रहली जानत हई? कष्ट उठा के काम करे वाला रहली। प्रिय भाई लोग, जब रहुआ शादी करी सबसे पहले का देखे के बा जानत हई? लड़की कष्ट उठावे वाली बा या कष्ट देवे वाली बा? 2 टाइप के होखेली, कष्ट उठावे वाला होई, दूसरा का ह, या कष्ट देवे वाला होई। प्रिय बहन लोग, सामान्यतः पुरनिया लोग उनकरा बेटी के रिश्ता केहू से करे के बाटे त यदि केहू कहे कि लड़का सुंदर बा, ठीक बा, और कहा बताई उनकर माता पिता अच्छा हुए, ठीक बा, अपने जाति के हमें, ओके, कहाँ तक पढ़ल हमें? 10 क्लास पढ़ ले हवा, ई कहा ठीक से पढ़ाई ना कैले, अच्छा अब का करत हमें? एयरफोर्स में 10th क्लास वाला एयरफोर्स में कैसे? केहू से कहिए नहीं, कहा एयरफोर्स के अर्थ वायुसेना। बाकी इतावारा हवा में घूमेलन। सुंदर हवे तो का फायदा, माता पिता अच्छा बा तो का फायदा, धन संपत्ति से का फायदा, इता हवा में घूमेलन। हम पूछल चाहते हैं कोनो माता पिता ऐसा लड़का के बेटी दी हैं का? ना दी हैं। सुंदर हो सकेलन, पढ़ा लिखा हो सकेलन, अच्छा फैमिली से हो सकेलन, उ का पूछेलन अब ही उ का करत हमें? प्रिय भाई बहन रउआ सुनी जा,
कष्ट उठाए वाला ही कष्ट ना दे। कष्ट उठाए वाला दूसरा के कष्ट ना दे। कष्ट उठाए वाला लड़की दूसरा के कष्ट ना दे। अब ध्यान से सुनी, कष्ट देवे वाले गृहिणी कष्ट ना उठाई और कष्ट उठावे वाली गृहिणी कहा कष्ट उठावे वाली गृहिणी कहा कष्ट ना दी है। कष्ट उठावे वाला पति कष्ट ना दी है प्रिय। कष्ट देवे वाली पत्नी कष्ट ना उठाई। कष्ट देवे वाला पति कष्ट ना उठाई है। रुआ के कुछ समझ में आवत हवे? पता नहीं जी, हमरा के कुछ नहीं के समझ में आवत। ई तो कुछ नया लागत हवे। ई सिंपल बाटे, समझला से बड़ा सिंपल बाटे। कष्ट देवे वाली पत्नी कष्ट ना दे पाई है। कष्ट उठाए वाली पत्नी कष्ट ना दी है। कष्ट उठाए वाला पति कष्ट ना दी है। कष्ट देवे वाला पति कष्ट ना उठाई है। अब हमार सवाल बाटे, रउआ कष्ट देवे वाला है या कष्ट उठावे वाला है? प्रिय, वही दिन याकूब जब राहेल के अपन पत्नी बनावल चलन तो सबसे पहले उनकरा में का देखले जानत है का? मेहनत कैला के स्वभाव। अब्राहम अपना सेवक के जब भेजलन तो उनके सबसे पहले प्रिय रिबका दिखाई दिहली। रिबका दिखाई दिहला से रिबका के देख के वो अपना मन में सोचले कि यहाँ बहुत से लड़की लोग आवत हई, उनकरा से हम कहब कि हमके थोड़ा पिए खातिर पानी द जा। तब जवन लड़की ई कही कि मालिक रउए खातिर ही नहीं, हम रउरी ऊँट खातिर भी पानी पियाब, जे कही उहे मेहनत करे वाले है। प्रिय, मेहनत करे वाली लड़की है तो घर वाला सुख पहिन जा। यदि कष्ट देवे वाला है तो सगरी घर वाला कष्ट उठैन जा। पहले परखे के बा मेहनत वाली है कि ना। वहाँ बहुत सी लड़की अली, वहाँ रिबका भी आ गईली। तब वो रिबका से पानी मंगले। तब रिबका का कहली जानत है का? मालिक रउआ पानी पी, हम रउआ के पियाई। उतने ना ही, हम सगरी ऊँट के भी रउआ पानी पिला दे। ई कहला से यस, मेहनत करे वाली स्त्री कष्ट ना दी है, ऐसन स्त्री चाही। प्रिय, एगो पति पत्नी के विवाह भइल 4 बरिस भइल। उ पत्नी पति से कहत है का जी हमनी के शादी भइल ई 4था बरिस बा, रउआ हमके एगो सरप्राइज देवे के बा। का सरप्राइज देवे के बाटे? रउआ हमरा के कबही भी जहाँ ना लेके गईली ऐसन जगह ले जाइब का? जहाँ हमहन कहीं ना गईली जा ऐसन जगह ले जाइब का? कहला से जरूर लेके जाइब, तैयार हो जा कहले। जल्दी से तैयार होके आ गईली। बोलली चलल जाई। हाँ, जहाँ रउआ कहीं ना ले गईली हमके लेके जाई। पति के हाथे से पकड़ ली। चला कह के पति जी रसोई घर में ले गईले। कहाँ ले गईले? रसोई घर में। ई का हमरा के रउआ रसोई घर में लेके आइल हई? 4 बरिस हो गईल बाटे, तू कदम ना रखलू। कष्ट देवे वाली पत्नी कष्ट ना उठाई है। कष्ट उठाए वाली पत्नी कष्ट ना दी है। प्रिय, हमार सवाल बा, रउआ कष्ट उठावेला है का? तो और पति सुख पई है। रउआ कष्ट उठावेला पति है का? और पत्नी बच्चा सुख पई है। रउआ कष्ट देवे वाला पति है का? तो और पत्नी और बच्चा कष्ट में पड़ी है। कष्ट देवे वाला पत्नी है का? तो फिर और पति और बच्चा नाश हो जाई हैं। के है रउआ? प्रिय, याकूब के पसंद कैले? कष्ट उठाए वाली के स्त्री के पसंद कैले। केहू ऐसने करी, जे बुद्धिमान हो कि ऐसने करी, कष्ट उठाए वाला के ही पसंद करी। तीसरा, सुंदर रहली। ये दिनन में थोड़ा सुंदर रहला से बस केहू के प्यार के चक्कर में पड़ जालन। ये होला ना आज। लड़का थोड़ा सुंदर होई तो बस, लड़की थोड़ा सुंदर होई तो बस पढ़ाई लिखाई ना करेलन, कॉलेज में ना जालन, जिम्मेदारी के भूलेलन, माता पिता के सपना के वो भुला देवेलन। केहू न केहू के प्यार में पड़ जालन, वो घूमेलन। बाकी सुनी जा, राहेल तो सुंदर रहली, बाकी ऐसन बेकार के काम ना कैली। सिधाई से अपना पिता के दिहल काम के वो सिधाई से कैली। चौथा, वो गुणवती रहली। हम कैसे कह सकें कि वो गुणवती रहली? बताओ थे, सुनी।
1 महीना तक रिश्तेदार में से एगो लड़का आके घर में रहल। 1 महीना तक एगो घर में जवान दूगो लड़की रहली। एगो जवान आके वो घर में रहले। वो लड़का 1 महीना मेहनत से काम करत रहले। वो दोनों बहन के देखले, राहेल के पसंद कैले। उनके पिता से कहले, हम राउरी बेटी से शादी करब, हम राउर सेवा करब, 1 नहीं 2 नहीं 7 बरिस तक हम राउर सेवा करब। कहला से मामा कहले, उनके पराया पुरुष के दिहला से तोहरे के दिहल उत्तम बा बेटा, ठीक बाटे तू हमरे पास ही रह। कहले। प्रिय याकूब केकरा घर में रहलन जानत हई? लाबान के घर रहले। 7 बरिस तक जवन लड़का और लड़की एक ही घर में रहलन जा, वो दोनों जानत रहलन कि हमहन विवाह करे वाला हई जा, हमहन विवाह करे वाला हई जा। ई जानकर भी 7 बरिस तक एक दूसरा के छुअला बिना ही, एक दूसरा के शरीर के अपवित्र कैला बिना वो 7 बरिस तक एक ही घर में रहल हमन। त अच्छा गुण ना हुए का? अच्छा गुण ना हुए, अच्छा गुण हवे प्रिय। राहेल एगो गुणवती स्त्री रहली। जौन लड़का के शादी होखे वाला रहे घर में रहत रहे, बाकी परीक्षा में ना डलली। वो जेकरा से शादी करे जात हवन वही के घर में रहले, बाकी कम ही परीक्षा में उनके ना डलले, गड़बड़ी ना कैले। प्रिय आज के दिन में प्रेम कहत हवन जा, परिचय कहत हमें, लव कहत हमें, फ्रेंडशिप कहत हमें। ये फ्रेंडशिप और लव के आड़ के आज के दिन में बहुत से गंदा काम के उ करत हमें। हमारा कलवरी टेम्पल में एगो लड़की पत्र लिखलस, उनकर जीवन कितना नाश हो गईल रहे। वो पत्र में लिखली, आत्महत्या कैल ही हमारा आखिरी रास्ता है, हम मर जाए इस सोच के ये आखिरी पत्र हम रउआ के भेजत हई। वो आत्महत्या से संबंधित चिट्ठी रहे। ऐसे ऑफिस के लोग जे चर्च के ऑफिस में रहेला, वो लेटर लेके हमारा पास आइले, जल्दी से कोनो फैसला करे के बा। यही से वो चिट्ठी में का लिखले रहली जानत हई? पास्टर जी, हम हैदराबाद के ना हई, बाकी जेकरा से प्रेम करीला वो यहाँ रहेलन। हम यहाँ से 300 किलोमीटर दूर शहर में रहिला, वहाँ से हम आइल हई। मोबाइल में उनकरा से परिचय भइल और वो परिचय प्रेम में बदल गईल। वो हैदराबाद से ऐसन कहत रहले, तू कुछ कारण बता के तू यहाँ आ जा। ऐसे कहला से हम अपना माता पिता से एग्जाम देवे जात हई कह के हैदराबाद जात हई। सैटरडे संडे उनकरा साथ रही। हमारा माता पिता के नाम मालूम रहे कि हम हैदराबाद काहे जाली, उन्हीं के कमरा में रहत रहली। बहुत समय तक हमहन पति पत्नी के रूप में एक साथ एगो कमरा में रहत रहली जा। हमार शरीर बिगड़ गईल, हमार शरीर नाश भइल और बीमारी हो गईल। उतने नहीं, गर्भपात भी हमके कराव के पड़ल। ओकरा बाद हर शनिवार रविवार हम यहाँ आवत रहली। जब उनके फोन कैला पर उनकर फोन बंद रहल। ओकरा बाद में वहाँ से आके देखला के बाद मकान मालिक कहले कि जौन लड़का रहत रहले कब से कमरा खाली करके यहाँ से चल गेल बने। प्रिय ऐसे रोते वो आके एगो चिट्ठी लिखली, हम कितना दूर रहले, वहाँ अच्छा से रह सकत रहली। जानवर जैसे व्यक्ति पर भरोसा करके सैटरडे संडे वे विचार कैली, हम धोखा खा गईली, हमार जीवन नाश भइल। का करे के बाद समझ में नहीं आवत। टेम्पल में आयल हैं, मर जाई सोचत हई। प्रिय कितना दुख के बात बा। दोनों एक शहर के ना रहले फिर भी पाप कैले। एगो शहर के ना रहले, एगो गांव के ना रहले, फिर भी पाप खातिर दौड़ लगावत हमें। बाकी एक ही घर में रह के हमन शादी करे जात हई, जान के राहेल वो अपना गुण और धार्मिकता के रक्षा कैली। सच में वो गुणवती रहली। प्रिय भाई लोग, रउआ के कैश कास्ट कलर नहीं के देखे के तो का देखे के बा? कैरेक्टर। प्रिय बहन, रउआ के कैरेक्टर देखे के बा, कैश नहीं, कास्ट नहीं, कलर नहीं। बाकी आज कितना लोग कैरेक्टर के महत्व देत हमें। याकूब वही के महत्व दिहले। मेहनत करे वाला व्यक्ति सुंदर भइला पर भी अपना सुंदरता के महत्व दे करके अपना जिम्मेदारी के भुलाए वाला ना होखेलन। वह एगो गुणवान व्यक्ति होखेलन। एक ही घर में रह के गलत दृष्टि से देखल या छुअल, गलत व्यवहार कइल याकूब ना सोचलें।
यही से उनका पिता से कहले 7 बरिस तक हम तोहार सेवा करब, 7 बरिस के बाद ही तोहरा बेटी से हम शादी करब। बाइबल बतावेले वो 7 बरिस में राहेल से बड़ा प्रीति कैले, बाकी मोहित ना भइले, कामुकता के व्यवहार भी उनकरा साथे ना कैले, धार्मिकता से जियले। विवाह सब में आदर के बात हवे, यही से बिछौना पवित्र रहे के चाही, निष्कलंक रहे के चाही। बाकी ए दिनन में विवाह पवित्र विवाह होखत हवे का। एक बार एगो जवान लड़का हमारा पास वेडिंग कार्ड लेके अइले, वेडिंग कार्ड दिहले, भाई हमार शादी है प्रार्थना करी, प्रार्थना करके भेज दिहले। शायद 6वां महीना रहे, फिर से अइले, मिठाई लेके अइलन। मिठाई कौना बात के कहला से बेटा भइल बा ऐसे कहलन, हमके समझ में नहीं। हम पूछली विवाह भइले कितना महीना भइल, कहला से हाँ भैया 6 महीना भइल। 6 महीना में बच्चा भइल, ई का ह? बेशरम बन के हंसत रहले प्रिय, बेशरम बन के सिर झुका के हंसत रहले प्रिय। 6 महीना में बच्चा होखेला का? ई कैसे? बुरा दिन हवे प्रिय। ए दिनन में पवित्र विवाह खातिर महत्व नइखे। आज जवान अपना पवित्रता के रक्षा नइखन कर पावत जा। कलवरी आवाज के सुने वाला जवान और भाई बहन अपना जवानी के रक्षा करी। याकूब धोखेबाज रहले, ओकरा बाद परमेश्वर से मुलाकात कैले, पिता के धोखा दिहले, राहेल के धोखा दे सकत रहले। प्रेम के आड़ में धोखा दिहल, एक ही घर में रह के पाप कैल बहुत आसान रहल, बाकी याकूब ऐसन काम ना कैले। वो सोचले एकरा से पहले धोखा के जीवन जियली, ई काफी बाटे, अब धोखा के जीवन ना जिय, फैसला कैले। वो जेकरा से विवाह कैल चाहत रहले राहेल के, वो बिल्कुल छुअले नाही। ई हवे अच्छा गुण, वो वैसे नहीं रहली जिनसे विवाह होके के रहे, घर में ही रहले, बाकी वो छुअली नहीं। यह आत्मिकता, ई हवे अच्छा गुण। प्रिय यूसुफ और मरियम के मंगनी भइल है। स्वर्गदूत आके यूसुफ से कहले, तू जाके मरियम के अपना यहाँ लियावे में मत डरा। अब वहीं वो यूसुफ के घरे रहली, फिर भी गर्भ में रहली। बाइबल बतावेला यूसुफ यीशु के जन्म लिहला तक मरियम के ना छुअले, पत्नी रहली, बाकी फिर भी छुअले नाही। कारण जानत हई, पवित्र उद्धारकर्ता हमरा पत्नी के कोख में पलत हवे। उनकरा जन्म लिहला तक हम अपना पत्नी के बिल्कुल हम छुअब नहीं। यह प्रिय कैरेक्टर, यह है आत्मिकता। प्रिय विवाह होइला से पहले ही इंगेजमेंट होइला के देरी बा, मंगनी भइला के देरी बाटे। एक दूसरा के साथ घूमे शुरू कर देलन, जैसन चाहेलन वैसन रहे लगेलन। ये पवित्र विवाह बिल्कुल ना ह। प्रिय माता पिता लोग, खाली इंगेज भइला से ही अपना बेटा के उनकर घरे मत भेजिए। इंगेजमेंट भइला के मात्र से ही कल शादी हो जाई सोच करके बेटी की मत भेजब। के जानत हवे ए दिनन में विवाह के मंडप पर ही टूट जात हवे, सच्चाई खुल्ला से। यही से विवाह भइला तक रौरी बेटा और रौरी बेटी के वो बाउंड्री पार ना करें। बाउंड्री बनौला के जिम्मेदारी राउर लोग के हवे, एकरा के जरूर करी हम चाहत हई। प्रिय याकूब के यात्रा के हमान देखली, उनकरा प्रेम के हमान देखली, और उनकरा परिश्रम के भी हमहन देखली जा। आज हमनी के बीच के बाटे का हमरा जीवन में परमेश्वर के इच्छा पूरा होखे वाला बाटे कहे वाला। प्रिय अब्राहम अपना बेटा खातिर परमेश्वर के इच्छा अनुसार ही पत्नी मिले के बाई सोच करके एलियाजर के जब वो भेजले, तब सबसे पहले एलियाजर के दिखाई दिहल जानत हई का? बताई के रिबका ही दिखाई दिहलस। याकूब जब विवाह करे गईलन तो उनके सबसे पहले के दिखाई दिहल जानत हई? लाबान ना प्रिय, के दिखाई दिहल? राहेल दिखाई दिहली। एकर अर्थ जानत हई रउआ में परमेश्वर की इच्छा पूरा करे के इच्छा होखे के चाही। परमेश्वर और आशा के पूरा करे खातिर बिल्कुल तैयार हवे। वो नौकरी के विषय हो सकेला, व्यापार के विषय भी हो सकेला, पढ़ाई और विवाह के विषय हो सकेला, कोनो विषय होखे। रउआ परमेश्वर के इच्छा पूरा करब त
और अपना पूरा मन से रहुआ चाहब तो परमेश्वर ही अपना इच्छा के रौरी करीब लेके आई हैं, ओके पूरा करी हैं। विश्वास करे वाला अपना जीवन के प्रभु के देव और कहब का प्रभु हमरा और इच्छा पूरा करब। आई प्रार्थना करिया। पवित्र परमेश्वर पिता बहुत सीधा और साफ रीति से बात कैली। पिता आज याकूब के जीवन से बहुत ही आत्मिक पाठ के रुआ हमके सिखौली हाँ। आज हमके बहुमूल्य पाठ सिखौली हैं राउर धन्यवाद। याकूब धोखेबाज रहले, धोखा दिहले और झूठ बोलले, फिर भी रुआ प्रेम कैली, उनकर जीवन के बदल दिहले। पिता वैसे ही हमनी में जे रास्ता भटक के जियत हवे उनका जीवन में दर्शन दे, उनका जीवन में बदलाव लाई। पिताजी रौरी नाम के महिमा लें। विवाह के विषय में जौन सावधानी रखे के बा याकूब के जीवन से रुआ सिखौली, उनके कार्य में करी या सहायता करी। रौरी इच्छा के यदि हमन का चाहे ली तो हमन के जीवन से ओकरा के पूरा करावेली। रौरी इच्छा पूरा करे के मन हमनी के दें। यीशु के नाम से मांगत हैं पिता, आमीन। आप सबको शलोम। मेरा नाम भवानी है, मेरे पति का नाम रमना है। हम एक गरीब परिवार से हैं। एक दिन अचानक से मेरे पति को हार्ट अटैक आया। ऑपरेशन किए लेकिन वो कुछ काम नहीं कर पाते थे। मैं करना चाहती थी लेकिन गांव में कोई काम नहीं रहता था। मेरे 2 बच्चे हैं, घर चलना मुश्किल था। हमें बहुत मुश्किल होता था, काम नहीं था। हम इसलिए काम के लिए हैदराबाद गए। हम हैदराबाद जाने के बाद मेरे पति को एक अपार्टमेंट में वॉचमैन की नौकरी मिली। तनख्वाह 5,000 था। प्रभु, इस 5,000 से घर कैसे चलेगा? ऐसे कहते मैं दुखी रहती थी। बहुत दिनों तक मुझे काम नहीं मिला था। चर्च जाना चाहती थी लेकिन वहाँ कोई चर्च नहीं था। मैं बैठ के रोती थी। प्रभु मुझसे सीधे बात किए। प्रभु, बहुत ही कम वेतन है मेरा, बहुत ही थोड़े समय का जीवन है मेरा, जिंदगी बहुत छोटी है मेरी, लेकिन आप आशीष देने से मैं अपने चारों ओर के लोगों के लिए आशीषदायक के रूप में बन जाऊंगा। प्रभु, यदि आप मुझे आशीष देने से हम अपने घर के लोगों के लिए आशीषदायक बनेंगे। आप मुझे आशीष देने से मैं बहुतों के लिए आशीषदायक बनूंगा। मैं अपने अपार्टमेंट में रहने वालों के लिए आशीषदायक बनूंगा, मेरे वंश के लिए आशीषदायक बनूंगा। यस, आज के दिन आप बहुतों के लिए आशीषदायक बनना है तो आपके ऊपर परमेश्वर का आशीष उतर आना है। प्रभु का वचन सुनकर मुझे बहुत हिम्मत मिली, मुझे सहारा मिला। प्रभु, मैं आप पर ही निर्भर हूँ, मुझे एक काम दीजिए प्रभु। ऐसे मैं प्रभु से प्रार्थना की और घर गई। प्रभु मेरी प्रार्थना सुने। एक हफ्ते के अंदर ही मुझे एक घर में नौकरी मिली। तनख्वाह 6,000 है। ऐसे मैं और मेरे पति मेहनत करते हुए हम घर चला रहे हैं। हर हफ्ते मैं कलवरी टेम्पल जाती थी। मेरे पति को भी मैं चर्च मेरे साथ आने कहती थी। वो मना करते थे और मुझे जाने से रोकते थे। हर रविवार को चर्च जाती थी और मेरे पति के लिए दुख से प्रभु से प्रार्थना करती थी। और ऐसे एक दिन मैं रविवार को जब चर्च जा रही थी तब मेरे साथ मेरे पति भी चर्च आए। बहुत सालों से मेरे पति चर्च नहीं आते थे।
जब वो चर्च आने लगे मैं बहुत खुश हुई। मेरे पति के जीवन को सुधारे यीशु को मैं क्या दे सकती हूँ। ऐसे में काम करते हुए एक बार मैं प्रभु का सुसमाचार सुनाई। हम हर हफ्ते परिवार के साथ मिलकर चर्च जा रहे हैं और प्रभु हमारे कर्जे सारे दूर किए और मैं प्रभु को कृतज्ञता पूर्वक भेंट दी। फिर से मैं प्रभु का सुसमाचार सबको सुनाई। जब हम सुसमाचार सुनाए प्रभु हमें बहुत आशीष दिए। गाड़ी नहीं था, चर्च आने के लिए बहुत मुश्किल होता था। हम यीशु से प्रार्थना किए और यीशु हमें बाइक दिए। और मेरे बेटी की शादी प्रभु धूमधाम से किए। मुझे अच्छा स्वास्थ्य दिए। कलवरी टेम्पल ना आने से पहले हम कर्जों में थे, बीमार थे, बहुत दुखी थे। जब हम कलवरी टेम्पल आए प्रभु आश्चर्य कार्य किए। हमारे कर्जे, बीमारी और हमारी सारी समस्याएं प्रभु दूर किए। अब हम यीशु की कृपा से खुशी से जीवन बिता रहे हैं। हर समय हमारे लिए प्रार्थना कर रहे हैं, हमें हिम्मत दे रहे हैं। सतीश जी को हमारा धन्यवाद। हमारे परिवार को इतना आशीष दिए। प्रभु को सारी महिमा आदर मिले। प्रार्थना के साथे और प्रयास के साथे जरूरी आत्मिक उन्नति खातिर हम संदेश के प्रसारित करत हई जा। रउआ खातिर इस संदेश आशीषदायक बाटे त और इस संदेश के आगे बढ़ावे खातिर मेहरबानी से आपन राय बताएं। हमन के ये व्हाट्सएप नंबर पर कॉल करी या SMS करी। नंबर हवे 9100901080 और 6281169913। प्रभु में अति प्रिय आप सबको शलोम। अच्छे हैं? प्रभु के महान अनुग्रह से केवल एक कार्यक्रम के साथ प्रारंभ किया गया ये कलवरी आवाज आज लगभग 650 सैटेलाइट टेलीविजन कार्यक्रम के रूप में परमेश्वर आशीष दिया है। कारण जानते हैं? जो लोग इन कार्यक्रमों को देखते हैं वे आशीष पाकर इस कार्यक्रम के लिए कुछ न कुछ सहायता भेज रहे हैं। इसलिए एक कार्यक्रम से प्रारंभ किया गया, एक भाषा में प्रारंभ किया गया। कलवरी आवाज आज भारत देश के हर एक राष्ट्र में उनकी बोली जाने वाली भाषा में सुसमाचार को पहुंचा पा रहे हैं। और उतना ही नहीं, लगभग 650 टेलीविजन कार्यक्रमों के द्वारा केवल हमारे ही देश में नहीं, बांग्लादेश में, नेपाल में और पाकिस्तान, अफगानिस्तान, गल्फ कंट्रीज में और श्रीलंका में भी उनकी भाषा में ही प्रभु यीशु मसीह के सुसमाचार को पहुंचा रहे हैं। हर एक जन को उद्धार पाना है तो हर एक जन तक सुसमाचार पहुंचना है। इसीलिए हर एक जन उद्धार पा सकें, यीशु मसीह के सुसमाचार को जगत में फैला सकें, आपकी सहायता चाहिए। आज ये कार्यक्रम आप तक पहुंच सका है और इस कार्यक्रम को आप सुन पा रहे हैं तो किसी ने त्याग के साथ सहायता किया है, इसलिए ये कार्यक्रम आप तक पहुंचा है। किसी की सहायता के द्वारा आप जीवित परमेश्वर के वचन को सुन पा रहे हैं ना। आप भी सहायता करेंगे तो लाखों लोग उद्धारकर्ता को जान पाएंगे। इसीलिए प्रभु यदि आपको प्रेरित करते हैं तो कलवरी आवाज की सहायता करें, इस कार्यक्रम की सहायता करें, लाखों लोगों तक सुसमाचार को पहुंचाएं। पूरे मन से चाहते हुए निश्चय इस सेवा कार्य के लिए प्रार्थना करेंगे, प्रोत्साहित करेंगे, सहायता करेंगे। आशा के साथ विदा चाहते हुए आपका सतीश कुमार। हमार पता बा कलवरी, पोस्ट बॉक्स नंबर 30, कुकटपल्ली, हैदराबाद 72।